मालिक को प्रणाम। बाबूजी लिखते हैं कि चेतना हमारा लक्ष्य नहीं है, ये तो बालकों के लिए खेलने का खिलौना मात्र है। हमें तो ऐसी जगह पहुंचना है जहां चेतना अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है, अर्थात जैसा कि इसे वस्तुतः होना चाहिए। हमें तो उस मूल कषाय मदर टिंचर की खोज करनी है जिससे वास्तव में औषधियाँ बनाई जाती हैं। हम उस क्षमता की खोज कर रहे हैं जो चेतना की सृष्टि करती है, और यदि वह भी अंतर्ध्यान हो जाती है तब हम अपने विशुद्ध और सरल वास्तविक सत्य की सीमा पर पाते हैं। शब्दों में मैं समुचित वर्णन के लिए यह दर्शन बहुत उच्च है। जब मैं कहता हूँ कि हमें उस क्षमता की खोज करनी है, तो क्या आप इसका आशय समझते हैं कि इसका उद्गम कहाँ है या यह कहाँ से आती है? एक सच्चे योगी की अंतिम मंजिल तम से आती है। ये 3 गुणों में से कोई भी नहीं है, लेकिन उस स्थिति की दशा के बारे में मेरी पुस्तक सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या में समझाया गया है कि मुक्त आत्माएं अपने पद और स्थिति के अनुसार जिसका अभी-अभी वर्णन किया गया है, उस वास्तविक वस्तु में भागीदारी होती है। कुछ दार्शनिक द्वारा यह धारणा करना कि मुक्त आत्माएं वास्तविक चेतना से संपन्न नहीं होती, लेकिन उसके लिए जरूरी सामर्थ्य मात्र से युक्त होती हैं, सटीक नहीं है और भ्रम पैदा करने वाला है। वाकई मुक्त आत्माएं अपनी शक्ति का इतना विकास कर लेती हैं कि वे चेतना और सामर्थ्य दोनों का उपयोग जिस प्रकार चाहें कर सकती हैं, लेकिन वास्तव में वे दोनों से परे हैं और केवल तभी मोक्ष की दशा आती है। यदि आपने अपने में यह क्षमता विकसित कर ली है, तो इसका आशय ये है कि आपको जो कुछ मिला है वह अनिश्चित के विचार से बहुत दूर है।